हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग रक्षा विज्ञान जो डिफेंस के सेक्टर में अब तक जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, इसके साथ साथ भारत का अब तक जो सैन्य अभ्यास हुआ है, जिन देशों के साथ हुआ और कितने सैन्य अभ्यास हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो उसमें चाहे आपके थल सेना के हो या फिर से वायुसेना को हो या फिर से नौसेना के हो, जो भी मतलब किए गए हैं सारे, इन सब को जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन हर साल आता है, डेफिनेटली जो है आना ही है, ठीक है। तो लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये जो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो है हम इसको प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे। 20-25 मिनट का वीडियो होगा और इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि यूपी पीसीएस में आप लोगों के जितने अच्छे मतलब इस तैयारी में जो थोड़ा भी हम लोग अगर योगदान दे पाए तो बहुत अच्छी बात होगी और हमारे लिए। तो इसके माध्यम से जो है ये करंट अफेयर और इसके साथ साथ जो घटनासार करंट अफेयर आया है आपकी वार्षिकी, उसे भी प्रॉपर कवर किया जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पनडुब्बी रोधी पोत एड्रोथ लॉन्च किया गया है भारत द्वारा। 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत, जिसे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट कहा गया है, एड्रोथ जिसका नाम है, इसे कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम एड्रोथ रखा गया है, ठीक है। तो यह जो नामकरण है, लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है एड्रोथ, उसी के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम एड्रोथ रखा गया है। और इस पोत के लिए भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर जो सेल वाटरक्राफ्ट है, इस परियोजना के अंतर्गत यह दूसरा पोत है। और 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय GRSI कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेल वाटरक्राफ्ट निर्माण के लिए एक करार किया गया था और यह जो है दूसरा है आपका। यह अनुबंध जो है, इसके पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अड़पड़ा यह जो है पहला था, जिसका जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को किया गया था, ठीक है। अरडाला जो है यह पहला था और इसे चेन्नई तट से आपके मतलब इसे वो किया गया था, ठीक है। और INS जो एड्रोथ है वो दूसरा है। INS अरडाला जो है, दोनों की लंबाई जो है ये देख लीजिएगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी अधिकतम जो गति है, समुद्री गति, वो 25 समुद्री मील और 900 टन की विस्थापित क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, INS वागीर नौसेना में शामिल हुआ है। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी कलवरी श्रेणी की जो 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी है INS वागीर, इसको मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और यह पश्चिमी नौसेना कमान की पनडुब्बी के बेड़े का अंग होगा। INS वागीर का जो नामकरण है वो हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एक परभक्षी सैंड शार्क के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। और इस पनडुब्बी का जो ध्येय वाक्य है वो साहस, शौर्य और समर्पण, यह जो है इसका ध्येय वाक्य है। इसका जो निर्माण है, यह नवनिर्मित INS वागीर का निर्माण अब तक निर्मित सभी स्वदेशी पनडुब्बियों में सबसे कम समय में किया गया है, ठीक है। और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसके तहत जो पहली पनडुब्बी थी वो INS कलवरी थी, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर अन्य पनडुब्बियों की हम बात करें तो इसमें INS कैरंज, जिसे मार्च 2021 में, फिर चतुर्थ जो है INS वेला है, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। तो यह इस श्रेणी के अंतर्गत अन्य पनडुब्बियाँ हैं जिन्हें पहले ही ऑलरेडी शामिल कर लिया जा चुका है, ठीक। और इस श्रेणी की जो अंतिम पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी जो वांगसीर है, यह वर्तमान में परीक्षण के चरण में है, ठीक है। यह इस चरण की अंतिम पनडुब्बी है और यह जो है भारत और फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत इस पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक के विकास की घोषणा की गई है और इसे ड्रोन जो है इसका विकास स्टार्टअप IG ड्रोन द्वारा किया जाएगा। और ड्रोन के विकास में उड़ीसा के बुर्ला संबलपुर जिले स्थित जो वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी है, इसमें वह जो है इसमें क्रिटिकल भूमिका निभा रही है। 5G तकनीकी से लैस होने के कारण स्काई हॉक के क्षेत्र नियंत्रण किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकेगा और यह अपने साथ 10 किलोग्राम तक की वजन पेलोड ले जा सकता है तथा लगभग 5 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, ठीक है। तो यह जो है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। 15 जून 2022 को भारत के
सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। परीक्षण जो है इस मिसाइल का रात्रिकालीन में किया गया था। 10 जनवरी 2023 को ITR चांदीपुर से पृथ्वी-2 का परीक्षण संपन्न हुआ। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी-2 मिसाइल का जो पहला परीक्षण था वो 27 जनवरी 1996 में किया गया था। और इस पृथ्वी-2 का विकास प्राथमिक रूप से भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने हेतु किए गए, हालांकि भारतीय थल सेना भी इसका उपयोग कर सकती है। और पृथ्वी-2 एक स्वदेशी मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। और अगर हम बात करें इसकी रेंज तो 1000 किलोमीटर तक जो है यह मार करने में सक्षम है। रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर उससे कम होती है, ठीक है। और पृथ्वी-2 की जो मिसाइल की इसकी जो परास है अर्थात रेंज है वो 250 से लेकर के 350 है। यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, ठीक है। और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। INS मोर्मुगोवा भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। 18 दिसंबर 2022 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोत आश्रय में भारतीय नौसेना पोत INS मोर्मुगोवा को इसमें शामिल किया गया है। गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोर्मुगोवा के नाम पर ही इस पोत का नाम रखा गया है। INS मोर्मुगोवा यह परियोजना 15B के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पोत देखिए जो नौसेना में शामिल हो चुके हैं, तिथि की बात करें, INS विशाखापत्तनम मझगांव शिप बिल्डर्स इसे शामिल किया गया था 21 नवंबर 2021 को। INS मोर्मुगोवा का डॉक शिप बिल्डर्स यहाँ पे शामिल किया गया है। INS इम्फाल अभी जो है यह इसे बनाया जा रहा है। और INS सूरत, INS इम्फाल और INS सूरत यह दोनों जो है निर्माण के चरण में है, ठीक है। जबकि इन दोनों का जो है जलावतरण हो चुका है, INS विशाखापत्तनम और INS मोर्मुगोवा का। P-15B के पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। P-15B के तहत जो पोत का निर्माण किया जाता है उसे विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से जाना जाता है। INS मोर्मुगोवा को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और यह पोत लगभग 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है, ठीक है। तो 75% इसमें जो इक्विपमेंट प्रयोग किए गए हैं वह स्वदेशी हैं। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। LCH की जो IAF तैनाती है यह जोधपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में इसकी जो तैनाती की गई थी हल्के लड़ाकू विमान या कह सकते हैं हेलीकॉप्टर LCH की, इसे जोधपुर राजस्थान में आयोजन एक समारोह के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका वहाँ पे इसे शामिल किया गया था। इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया? प्रचंड दिया गया है, ठीक। और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा इसका डिजाइन और इसका विकास किया गया है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो है आपका हेलीकॉप्टर है। और यह हेलीकॉप्टर 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित होगा, जिसका विकास हाल और फ्रांस के सैफ्रॉन समूह द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका विकास जो है हाल और फ्रांस का जो सैफ्रॉन समूह है इन दोनों द्वारा मिलकर के किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 550 किलोमीटर है। और इस हेलीकॉप्टर में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की तकनीकी का विशेषता जो है उसमें शामिल है, ठीक है। LCA के भारतीय वायुसेना की नवनिर्मित नंबर 143 हेलीकॉप्टर इकाई में शामिल किया गया है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 21 अक्टूबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु क्षमतायुक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया और इसका नाम रखा गया अग्नि प्राइम। यह सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप, वहाँ से किया गया है। अग्नि P प्राइम श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली इंपॉर्टेंट है, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो अत्याधुनिक संस्करणों से सुसज्जित है। और इसकी जो मारक क्षमता है वह 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। और यह एक कस्तनीकृत मतलब जो है एक जैसे जो कनस्तर होता है ना जिसके अंदर मिसाइल रहता है, और जब इसे लॉन्च करना रहता है तो ये ऊपर से टोपा जो इसका होता है खुल जाता है और ऊपर से निकलता है, ठीक है। तो उस प्रणाली पे जो है या कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग इसका विकास किया गया, ठीक है। तो कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यह द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से लेकर के 25 टन है। INS तारंगरी का जलावतरण 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तहत जो इसका निर्माण किया गया है INS तारंगरी का, और इसे मुंबई के
मुंबई में जो है इसे जलावतरण किया गया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसका निर्माण जो किया गया है वह प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, 17A के तहत जो है इसका निर्माण किया गया INS तरंगड़ी का। INS तरंगड़ी का जो निर्माण है वह मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर में किया गया है और इसका नाम जो रखा गया है उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर जो है इसका नाम तरांगिरी रखा गया है, ठीक है। INS अगर हम P17A के तहत बात करें तो P17A के तहत पोतों की जो सूची है वह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत नीलगिरी का जो 28 सितंबर 2019 को जो है इसे शामिल किया गया था, उदयगिरी जिसे 17 मई 2022 को, तरंगिरी जिसे 11 सितंबर 2022 को इसे शामिल किया गया है, ठीक है। और बाकी यानी जो हैं हिमगिरी है और दूनागिरी, जिसमें से हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 को, दूनागिरी को 15 जुलाई 2022 को इसमें शामिल किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपके P17A के तहत किन पोतों का निर्माण किया गया है यह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी, उदयगिरी, तरंगिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। मान के चले कि उत्तराखंड में जो पर्वत स्थित है, पहाड़ स्थित हैं, उनके नाम पर जिन पोतों का निर्माण किया गया है, ठीक है, वह जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत उन सब का निर्माण किया गया, ठीक है। तो जिसमें गिरी है 17A के तहत उनमें किया गया है। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम जो है उसके विख्यात पूर्ववर्ती और भारत के पहले जो विमानवाहक पोत INS विक्रांत जो ब्रिटेन से खरीदा गया था, इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था जो वारशिप डिजाइन ब्यूरो है इसके द्वारा तैयार किया गया है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा जो है किया गया है। INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत जो है अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस, चीन सहित घरेलू स्तर पर विमानवाहक पोत की डिजाइन और उनका निर्माण करने वाले विशिष्ट जो देश हैं उनके समूह में शामिल हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और यह जो क्षमता है अभी तक कितने देशों के पास है, तो अमेरिका है, UK है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और अब भारत हो गया है, ठीक है। तो टोटल कितने देश हैं? टोटल आपके जो देश हैं वो 6 देश हैं जिनके पास यह क्षमता है, ठीक है। INS विक्रांत के निर्माण में DMR ग्रेड के विशिष्ट स्टील का उपयोग किया गया है। इस पोत का ध्येय वाक्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जमेय सम युद्ध स्पर्धा, यह जो है जमेय सम युद्ध स्पर्धा, यह जो है इसका ध्येय वाक्य है, ठीक है। आई डिफेट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, यह जो है इसका ध्येय वाक्य है, तो याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित यह अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन निर्मित पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, ठीक है। और यह पोत कुल 88 मेगावाट शक्ति की 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित है जो इसे 28 समुद्री मील की अधिकतम गति प्रदान करते हैं। तो इसकी कुछ खासियत है, याद रहे। ये पूछ सकता है कि इस पर जो है किस विमान की तैनाती की जाएगी, तो जो MiG-29K है लड़ाकू विमान, यह पूर्व हुई चेतावनी हेलीकॉप्टर कामोग 31 और MH-60R जो हेलीकॉप्टर है यह जो है इस पर तैनात किए जाएंगे, ठीक है। INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त, देखिए 16 जुलाई 2022 को वर्ष की सेवा के बाद, कई वर्षों तक की सेवा करने के बाद पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे जून 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह किलो श्रेणी की 10 पनडुब्बियों में से एक थी जिसे भारत में 1986 और 2000 ईस्वी के बीच रूस के पूर्वी सोवियत जो रूस था उसे खरीदा गया था, ठीक है। करुणा भारत का पहला यात्री ड्रोन। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले स्वदेशी यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया गया है। वरुण का अनावरण किया गया है और वरुण जो है यह स्वायत्त मल्टी कॉप्टर ड्रोन है जो एक यात्री को वहन करने में सक्षम है, मतलब किसी एक व्यक्ति को लेकर के उड़ने में सक्षम है। और इसे जो है पुणे महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग DSR और नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन सेल द्वारा इसे NTDAC DSR और NTDAC द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। यह अगर देखें तो यह पायलट रहित ड्रोन है
संचालन रिमोट से किया जाएगा। एक व्यक्ति को लेकर के उड़ने में सक्षम है। टोटल मतलब 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। 25 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 25 से 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है। और यह ड्रोन जो है तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक। और नौसेना की जंगी जहाज़ों पर भी इसे लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खासियत है। ड्रोन से संबंधित प्रमुख बातों की अगर पहलू की देखें तो सितंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन उद्योग में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की योजना शुरू की थी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। और 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन आयात नीति अधिसूचना की गई थी और ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जिससे जो भारत में ड्रोन निर्माण है इससे रिलेटेड जो उद्योग है उसमें बढ़ावा दिया जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए जो है आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला जो है ड्रोन स्कूल खोला गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इसी के साथ 4 अन्य स्थानों पर भी ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। और वो कहाँ खोला जाएगा? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, ये चारों जो है ज़िले हैं आपके मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे और भी जो है 4 ड्रोन स्कूल जो है खोले जाएंगे। 27 से 28 मई 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 से 28 मई के बीच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मई 2022 में भारतीय डाक विभाग द्वारा पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में एक ड्रोन का उपयोग करके पार्सल भेजा गया है। ठीक, तो ये कुछ ड्रोन से रिलेटेड फैक्ट हैं, याद रखिएगा। ड्रोन संबंधी स्टार्टअप का समर्थन करने और ड्रोन को एक सेवा के रूप में बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 22-23 में मिशन ड्रोन शक्ति की भी घोषणा की गई है। तो यह इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं। अग्नि 4 का सफल परीक्षण। देखिए 6 जून 2022 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, अग्नि 4 का जो है परीक्षण किया गया। और अग्नि 4 जो है यह इसका 8वां परीक्षण था। स्वदेशी तकनीक से विकसित इस मिसाइल की लंबाई ये देख लीजिएगा और इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल जो है ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। ठीक है, रिंग्स जिसे कहा जाता है, रिंग लेजर गायरो बेस्ड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, तो यह माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, ये जो मिंग्स है इसको मतलब भेदने में ये सक्षम होगा। और यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी याद रखिएगा। INS निशंक और INS अक्षय सेवामुक्त हो गए हैं। 3 जून 2022 को INS निशंक और इसी के साथ INS सक्षम को सेवामुक्त कर दिया गया है। दोनों कार्वेट को मुंबई के महाराष्ट्र स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में सेवामुक्त किया गया है। INS निशंक वीर श्रेणी में के कार्वेट की श्रृंखला का चौथा पोत था। INS निशंक को सितंबर 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और INS सक्षम की अच्छा की अगर हम बात करें तो यह भी जो है कार्वेट की श्रृंखला का तीसरा पोत है, जिसे 10 दिसंबर 1990 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इन दोनों को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया, तो याद रखिएगा। INS गोमती सेवा मुक्त है। 28 मई 2022 को INS गोमती को भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से जो है अब तक जो भारत द्वारा जो युद्ध अभ्यास किए गए हैं उनसे रिलेटेड है, तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिए। कोबरा वॉरियर जो 6 से 24 मार्च 2023 के मध्य में जो एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है सैन्य अभ्यास ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वर्डिंग फोर्स बेस पर आयोजित किया गया है। ठीक है, वेडिंगटन एयरफोर्स पर आयोजित किया गया है। और भारत के मिराज 2000 लड़ाकू विमान 17 ग्लोब मास्टर 3 और IIL 78 जो है यह जो है यहाँ पे गया था। सेकेंड जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र जो 6 से 13 मार्च 2023 के मध्य किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र यह भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के मध्य किया गया था सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के मध्य जो है द्विसैन्य जो है युद्ध अभ्यास है। और यह जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न किया गया था और यह इसका 13वां संस्करण 2005 से यह किया जा रहा है। ट्रोपेक्स 2023 यह भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग्स 17 यह जो है डेजर्ट फ्लैग्स 27 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक किया गया। यह भी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह इसका 8वां संस्करण है। इसमें UAE में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है UAE में किया गया था। और भारतीय वायुसेना के LCA तेजस ग्लोब मास्टर 3 यह जो है इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट अगर देखें हम
कटलास एक्सप्रेस जो 26 फरवरी से लेकर के 16 मार्च 2023 के मध्य आयोजित हुआ था। यह भी एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है, ठीक है, सॉरी। और इसके अन्य नाम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत INS त्रिकंद भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। प्रीजेक्स 2023 यह भारत और फ्रांस के मध्य जो है एक सैन्य अभ्यास है, जो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था, और यह इसका पहला संस्करण है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभ्यास डोस्टलिक जो मार्च और फरवरी मार्च के मध्य किया गया था, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया गया था, और यह भी एक सैन्य अभ्यास है, और ये इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। धर्म गार्जियन 2023 यह भारत और जापान के मध्य किया गया था, और यह एक सैन्य अभ्यास है, और यह इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? जापान में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास कोंकण की अगर बात करें 2023 यह भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ब्रिटेन के मध्य जो है यह किया गया था, और यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और अरब सागर में कोकर तट पर इसका आयोजन किया गया था, और भारत के INS त्रिशूल द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ला पेरोस यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, याद रखिएगा, यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र के IOR में तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति इसमें शामिल हुए थे। शिन्यो मैत्री की बात करें तो यह भारत और जापान के मध्य होने वाला वायु सैन्य अभ्यास है, और यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अभ्यास एम्फेक्स 2023 यह भारतीय जल, थल और वायु भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इनके मध्य यह आयोजित किया था अभ्यास एम्फेक्स का, और यह सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, और यह द्विवार्षिक आयोजन है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार इसका आयोजन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। वीर गार्जियन यह भारत और जापान के मध्य किया जाता है, और यह वायु रक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन भी जापान के हायाकुरी एयरबेस पर किया गया था, और यह दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु अभ्यास रक्षा अभ्यास है, ठीक है। तो जो पहली बार हुआ है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सूर्य किरण की बात करें तो यह भारत नेपाल के मध्य होता है 23वां और संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह इसका 16वां संस्करण था, और यह साल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। काजिंद की बात करें, काजिंद 2022 यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है, और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका छठा संस्करण था, और इसका आयोजन जो है उमराई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। अग्नि वॉरियर 2022 की बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है, और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और यह महाराष्ट्र की दौलाली में इसका आयोजन किया गया था, और यह इसका 12वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आस्ट्रा हिंद 2022 यह जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, और यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और यह इसका पहला संस्करण है, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। हरिमऊ शक्ति 2022 यह भारत और मलेशिया के मध्य होता है, और यह भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मलेशिया के कुआलमपुर स्थित पुलाई में इसका आयोजन किया गया था। नसीम अल बहर 2022 यह भारत और ओमान के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह इसका 13वां संस्करण था। ओमान तट पर आयोजित अभ्यास में भारत के INS त्रिकंद और INS सुमित्रा द्वारा इसमें भाग लिया गया था। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति 2022 यह होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य थल सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है। यह क्या है? एक प्रशिक्षण अभ्यास है, और यह इसका 8वां संस्करण है। सांगा बुगाना प्रशिक्षण क्षेत्र कारागांव इंडोनेशिया में यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है मालाबार 2022 यह बहुराष्ट्रीय भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास है, और यह इसकी तीसवीं वर्षगांठ थी। इसका मेजबान जो है जापान में रिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, भारत की तरफ से इसमें INS शिवालिक और कामोत शामिल हुए थे। 26वां संस्करण जो है 1992 में यह इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा 1992 से हो रहा है। और मालाबार में मुख्यतः 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। IMT त्रिलाट 2022 त्रिलाट में 3 देश शामिल हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, और यह त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका जो पहला संस्करण है वह दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया था, और इसमें भारतीय नौसेना की ओर से INS तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और विशेष नौसैन्य बल मार्कोस शामिल हुए थे। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ 2022 भारत और अमेरिका के मध्य आयोजन होता है, और यह त्रिसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका जो दूसरा संस्करण है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। सिम्बैक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य इसका आयोजन किया जाता है, और यह एक नौसैन्य अभ्यास है। यह इसका 29वां संस्करण था, और यह 2 चरणों में संपन्न हुआ था, जो इसका पहला चरण
विशाखापत्तनम बंदरगाह पे और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस्माबार जो है इस्माबार 7 यह भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नौसेनाओं का वो है और ये 7वां संस्करण है। यह पोर्ट गकेबेराहा जो पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अभ्यास काकाडू 2022 यह एक कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय, इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है। ठीक है। और यह बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था और इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। यह जो है इसका मुख्य विषय था, तो पूछ सकता है। ठीक है। अभ्यास काकाडू का आयोजन कहाँ पे किया गया था और इसका मुख्य विषय थीम क्या था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्स विनवैक्स जो भारत और वियतनाम के मध्य इसका आयोजन किया गया था और यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तीसरा इसका संस्करण था और यह चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। तो यह वीडियो का लास्ट है और जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो है डिफेंस से रिलेटेड करेंट अफेयर हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि मान के चलिए कि सैन्य जो युद्ध अभ्यास किए गए उससे एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।